नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। साथियों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बारे में। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया और उन्होंने अपने संबोधन में भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण माहौल को और यहाँ तक कि एक युद्ध जैसी स्थिति जो पैदा हुई थी, उस स्थिति में भारत ने क्या पाया है, उन सारी बातों को देश के सामने रखा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में देश की जनता को बताया और जिन भी एजेंसीज का, हमारी फोर्सेस का, हमारी तीनों सेनाओं का जो योगदान इसमें रहा है, उन सबको प्रधानमंत्री ने सैल्यूट किया और देश की जनता का धन्यवाद किया। तो इस सारे घटनाक्रम में जो 4 दिन तक युद्ध जैसी स्थिति बनी रही, हालांकि इसको युद्ध भी कह सकते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद 10 मई को जो सीज फायर की घोषणा होती है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने एक्स हैंडल पर ये घोषणा करते हैं। यह भारत के लिए, भारत और पाकिस्तान के लिए द्विपक्षीय जो बायलैटरल जो पॉलिसी है, उसके लिए कितना सही है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की विदेश नीति रही है कि दो पक्षों के मामले में कोई भी तीसरा देश इंटरफेयर नहीं करेगा, और इस बार किया गया। यह फॉरेन पॉलिसी के विरुद्ध जाता है। तो इस बारे में सभी देशवासियों के सामने एक जहन में एक सवाल है कि हम अमेरिका की चौधराहट स्वीकार नहीं करेंगे, और यह क्यों स्वीकार की गई। तो इस बारे में देश की जनता चाहती थी कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री इस बारे में जिक्र करेंगे और देश की जनता को बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 21 मिनट के भाषण में, 21 मिनट के संबोधन में पाकिस्तान का 40 बार से भी अधिक नाम लिया, लेकिन इस सारे संबोधन में प्रधानमंत्री ने अमेरिका का ए तक भी नहीं बोला। यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। क्या भारत अमेरिका के दबाव में है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई ट्वीट किए, कई एक्स हैंडल पर कई बार लिखा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ से यह भी आया कि हमने इसलिए यह समझौता करवाया, सीज फायर का समझौता करवाया है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना इस युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग करने के मूड में थी। इस लंबे युद्ध को देखते हुए अमेरिका को इन दोनों पक्षों के बीच में आना पड़ा। क्या हमने इस सीज फायर की को एक्सेप्ट दबाव में आकर किया है? हालांकि हमारी सेनाएं पूरी तरह मूड में थी कि अब की बार एक निर्णायक युद्ध होगा। देश के प्रधानमंत्री ने 5 मई को सभी एक मीटिंग करके 5 मई को एक वक्तव्य भी दिया था कि हमने सेनाओं को, भारतीय सेनाओं को पूरा अधिकार दे दिया है कि वो अपनी रणनीति के तहत पाकिस्तान पर कार्रवाई करेंगी। तो सेनाएं 10 तारीख तक अपने जो टास्क था, जो टारगेट सरकार ने दिया हुआ था, उस पर लगी हुई थी। लेकिन एकदम अमेरिका की तरफ से युद्ध को रोकने की, सीज फायर करने की घोषणा हो जाती है और सीज फायर हो जाता है। क्या एश्योरेंस अमेरिका ने दिया होगा भारत को, और किस प्रकार का दबाव भारत ने माना होगा, ये एक जनता के जहन में सवाल उठता है। तो इसके बाद साथियों, जब से सीज फायर हुआ था 10 तारीख को, उसके जस्ट बाद फिर सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की ओर से किया जाता है।
लेकिन भारत की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई मुझे लगता है नहीं की गई। भारत ने सहनशीलता दिखाई, धैर्य दिखाया, तो उसके बाद 11 तारीख को किसी प्रकार की का वायलेशन नहीं होता, शांति बनी रहती है। 12 तारीख को जब दोनों डीजीएमओ की बैठक होती है और बैठक के बाद शाम को जब देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, अपना संबोधन देते हैं, तो उसके जस्ट बाद फिर वायलेशन की घटनाएं पाकिस्तान की ओर से की जाती हैं। हमारे सांबा, जालंधर और अमृतसर में ब्लैकआउट तक की घोषणा करनी पड़ी और वहाँ कहीं न कहीं खबरें ऐसी मिल रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई है। तो इतना सीज फायर के अनाउंस करने के बाद भी और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भी पाकिस्तान की सेनाएं मान नहीं रही, तो क्या पाकिस्तान पर आगे के लिए विश्वास किया जा सकता है? क्या अमेरिका हमें ये एश्योरेंस देगा कि भविष्य में पाकिस्तान की तरफ से किसी प्रकार की कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी? हालांकि आतंकवादी घटना के बारे में प्रधानमंत्री ने देश के जनता के सामने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान द्वारा किसी प्रकार की आतंक की घटना को अंजाम दिया जाता तो देश उसे एक्ट ऑफ वार के रूप में डील करेगा, देखेगा, और फिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम कब तक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे? पिछली 7 तारीख से 10 तारीख तक जब हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी और भारत का पाकिस्तान पर अपर हैंड था, तो इस के दौरान एकदम से अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है और उसको एक्सेप्ट करते हैं, मान लेते हैं। तो कितना सही था, कितना गलत था? आज हमारे देश की सेनाओं के सामने एक टारगेट था कि एक निर्णायक युद्ध होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कहीं न कहीं भारत की जनता की अपेक्षाएं भी थी कि अब की बार सेना ने अगर शुरुआत की है तो ये निर्णायक युद्ध के रूप में बदलेगी। तो साथियों, अमेरिका ने जो मध्यस्थता की बात जो अमेरिका के सामने आई है वो कितनी सही है, कितनी गलत है, ये तो हमारे सरकार के जो ऑथेंटिक जो अधिकारी हैं, जो मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री वो बताएंगे। लेकिन अभी तक देश की जनता की जहन में एक ही सवाल बना हुआ है कि अमेरिका का दोनों देशों के बीच में आना कितना सही है, कितना गलत है, और क्या भारत की सरकार ने इसको स्वीकार किया है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने कमेंट्स कर हमें बता सकते हैं। आप देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। नमस्कार।